अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर ऑफ होमियोस्टेसिस। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ना है। आपका एमडी कैट यकीन बैच में ही होमियोस्टेसिस आपको बताया पहले भी, न्यूली इंडक्टेड चैप्टर है पीएमडीसी में। थर्मो रेगुलेशन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। दिस वुड बी हार्डली अ लेक्चर ऑफ 5 to 6 मिनट्स। इसको हम शुरू करते हैं। व्हाट इज थर्मो रेगुलेशन? थर्मो मीन्स हीट, ठीक है, हरारत उर्दू में लिख लेते हैं। रेगुलेशन का क्या मतलब होता है? मेंटेनिंग इन कांस्टेंट स्टेट, ठीक है। थर्मो रेगुलेशन कांस्टेंट स्टेट में यानी जो हीट है, बॉडी की हीट है, उसको रेगुलेट करना आसान ज़बान में। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन मैंने आपको बताया मतलब टेम्परेचर की रेगुलेशन करना है, हीट की रेगुलेशन करना। अब इसकी बेसिस पे ह्यूमंस की या ऑर्गेनिज्म्स की बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है, उन्हें बांटा जाता है, इसके ऊपर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, अब है तो दोनों इंसान, बस किसी बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन है, मुल्क की बेसिस पे। इसी तरह ऑर्गेनिज्म्स की भी हीट की बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन होती है, दो टाइप्स में ही। पहले पहले हैं आपके पास पाइक्लोथर्म्स, दूसरे हैं होमियोथर्म्स। दोनों में फ़र्क है। पाइक्लोथर्म्स कौन से होते हैं? ये नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, आसान ज़बान में जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। बिल्कुल इसको बिल्कुल लेमैन में कहते हैं रीढ़ की हड्डी, मतलब जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती आसान ज़बान में। कौन से होते हैं? आपके पास फिशेज हो गई, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। क्यों इनको क्लासिफाई करते हैं, इनको क्यों बोलते हैं पाइक्लोथर्म्स? ऐसा क्या है इनमें? तो ये चीज़ है, अनएबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो लिमिट्स यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। इतनी लंबी बड़ी लाइन किसी बच्चे को समझ नहीं आई होगी। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या होता है? नॉर्मल बॉडी प्रोसेस विद इन नैरो लिमिट, मतलब स्पेसिफिक लिमिट। फॉर एग्जांपल मैंने ह्यूमन के लिए कह दिया 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है ना। थोड़ा कुछ कंडीशन में बुखार में फॉर एग्जांपल 40 डिग्री हो जाए, पर नॉर्मल ये रेंज है, इससे आगे पीछे नहीं जाता, ठीक हो गया। ये आपके पास देखें ह्यूमंस है यहाँ पे, इनकी ये नॉर्मल बॉडी लिमिट है, इससे चेंज नहीं होगी, 37 to 35 to 37 डिग्री पे ही रहेगा। तो अब पाइक्लोथर्म्स कौन से होते हैं? जो स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक हो गया, बस वो चलते रहते हैं हर एनवायरनमेंट में। स्पेसिफिक टेम्परेचर उनके लिए मुश्किल होता है मेंटेन करना। टेम्परेचर विद इन नैरो लिमिट्स यूजिंग फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? नॉर्मल बॉडी प्रोसेस के थ्रू उसको मेंटेन करें। जैसे नॉर्मली आपका यूरिन बनता है, फिर वो एक्सक्रीट होता है ना, तो इसी तरह नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म। अब कौन से वो हैं जो नहीं कर सकते मेंटेन? पाइक्लोथर्म्स मतलब वो जो मेंटेन ना कर सके बॉडी टेम्परेचर। अब कौन से हैं? सबसे पहले तो एम्फीबियंस। सबसे आसान एग्जांपल आपके पास डड्डू, फ्रॉग, मेंढक। ये आपके पास सबसे इजी एग्जांपल, ये एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ पाइक्लोथर्म्स। ये एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आप कहते हैं एमडी कैट के लिए, बट आपकी नजर से गुजरना चाहिए। कौन सी एग्जांपल है मोस्ट कॉमन पाइक्लोथर्म्स की? दैट इज फ्रॉग। एक चीज मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, मैंने आपको पहले लेक्चर में दो टर्म्स पढ़ाई थी, ऑस्मो कन्फर्मर और ऑस्मो रेगुलेटर। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। ऑस्मो ऑस्मो रेगुलेटर। इसी तरह अभी जो ऑस्मो कन्फर्मर है ना, ये इसके साथ मिलता जुलता है, और ये जो थर्मो रेगुलेटर है ये इसके साथ मिलता जुलता है। ये क्या करता है? हीट को स्पेसिफिक लेवल पे 37 डिग्री सेल्सियस पे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेटर आपके पास बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है, ये हीट को मेंटेन करता है। लेकिन थर्मो रेगुलेशन था ना, हीट को मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या था? वाटर को मेंटेन करना। तो ऑस्मो रेगुलेशन ब्लड पीएच फॉर एग्जांपल 7.4 मेंटेन रहेगा ऐसे, ठीक है। ऑस्मो कन्फर्मर मेंटेन नहीं रखता है बॉडी फ्लूइड्स के पीएच को। पाइक्लोथर्म्स हीट को मेंटेन नहीं रखता है, आपस में मिलते जुलते हैं। तो आपसे ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि पाइक्लोथर्म्स इज एनालोगस टू व्हाई द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, आप कहेंगे ऑस्मो कन्फर्मर, यानी पाइक्लोथर्म्स जो होते हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर से मिलते जुलते हैं। इसी तरह जो आपके पास होमियोथर्म्स होते हैं, होमियो क्या था? होमियोस्टेसिस। सेम सेम हीट सेम टेम्परेचर को मेंटेन रखें, किससे मिलते जुलते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर से मिलते जुलते हैं, रेगुलेट करके रखेंगे। जी आपके इसमें से क्या एमसीक्यू आ सकते हैं? पाइक्लोथर्म्स कौन से होते हैं? नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं। वो पूछे वर्टिब्रेट्स आ सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, नहीं आ सकते। एग्जांपल पूछ ले, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल।